हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। शाम हो चुकी थी। किसी हलचल से पिया की नींद खुली। वो वही अधेड़ उम्र की फिरंगी नर्स को कमरे में देख पाई। नर्स ने पिया को देखकर प्यारी सी स्माइल दी। गुड इवनिंग माय डियर चाइल्ड। पिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी बातों में से वरुण के बारे में बातें याद आई। पिया ने उससे पूछा, सिस्टर, हाउ डू यू नो मिस्टर वरुण वेरी वेल? नर्स मुस्कुराई। Oh yes, Mr. Varun. He's the kindest person I've ever met in my life. You've been in a deep sleep for more than a year, and trust me, he's been waiting for you desperately. He's always been right by your side. Every time I come to check on you, I never see you without him. He hasn't left you alone for even a single day in the past year. I've seen him crying for you. I've seen him praying for you. फिरंगी नर्स की ये दिल दहलानी बातें सुनकर पिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। उसे अब जाकर थोड़ा पता चला रहा था। पिया को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वरुण ने पिछले 1 साल में क्या क्या झेला होगा। हर वो दिन जब वो बेसुध पड़ी रही, वरुण हर पल उसके पास बैठे रहे होंगे। न जाने कितनी रातें जागकर बिताई होंगी उन्होंने। न जाने कितनी बार खुद से लड़ते हुए उम्मीद का दामन थामे रखा होगा। उसका मन किया अभी के अभी वरुण के पास जाए, उन्हें कस के गले लगाए और कह दे, मुझे अब सब समझ आ गया है। पर अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज उसका पहला फिजियोथेरेपी सेशन था। सिस्टर व्हीलचेयर लेकर आई। उसी वक्त वरुण और डॉक्टर जय कमरे में दाखिल हुए। लेट्स गो मिस पिया, जय बोले। सिस्टर प्लीज इन्हें व्हीलचेयर पे बैठाइए। सिस्टर आगे बढ़ी ही थी कि वरुण झट से आगे आए। आई विल डू इट, उन्होंने हल्के से कहा। बड़े ही प्यार से धीरे से पिया को अपनी बाहों में उठाया। एक पल के लिए पिया की सांसें रुक सी गई। उनकी नजदीकी, उनके हाथों का वो एहसास, शायद जिंदगी में पहली बार पिया ने खुद को इतना सेफ महसूस किया। उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और वरुण खुद उसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ लेकर चल दिए। डिपार्टमेंट में वही विदेशी लेडी डॉक्टर पहले से पिया का इंतजार कर रही थी। सेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने पहले कुछ बेसिक मूवमेंट्स करवाई, फिर उसके हाथ पर एक रबर स्ट्रेचर जैसा उपकरण बांधा और हाथ को खींचना शुरू किया। शुरुआत में पिया ने दर्द को सहने की कोशिश की, पर जब खिंचाव बढ़ा, वो दर्द से करा उठी। आ! पिया की चीख कमरे में गूंज गई, पर वो डॉक्टर शांत, बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका हाथ खींचे जा रही थी, बिना रुके, बिना थमे। वरुण अब और सह नहीं पाए। वो एकदम से आगे आए और तेज आवाज में बोले, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। डॉक्टर रुक गई। पिया का चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में आंसू थे। वरुण ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। मिस मल्होत्रा, आर यू ओके? बहुत दर्द हो रहा है क्या? पिया उन्हें बस देखे जा रही थी, एक टक, जैसे उसकी जगह दर्द वरुण को हो रहा हो। डॉक्टर बोली, स्टार्टिंग में दर्द होना नॉर्मल है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वरुण चुप रहे, लेकिन जब डॉक्टर ने फिर से दूसरे हाथ पर वही स्ट्रेचर बांधा और खींचना शुरू किया,
और फिर पिया दर्द से चिल्ला उठी तो इस बार वरुण ने डॉक्टर का हाथ ही पकड़ लिया। उस उपकरण को पिया के हाथ से निकाला और गुस्से में जमीन पर फेंकते हुए बोले, दैट्स इनफ फॉर टुडे। फिर बिना कुछ सुने उन्होंने पिया की व्हीलचेयर पकड़ी और वहां से बाहर निकल गए। सेशन के बाद पिया थककर सो गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की के पास वरुण बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी वही परवाह, वही प्यार। हर दिन कुछ घंटे बाहर काम निपटाकर वो शाम को हॉस्पिटल आते, रात भर वहीं रुकते और अगली सुबह फिर बाहर निकल जाते, जैसे ये हॉस्पिटल नहीं, उनका एक नया घर हो और पिया उनकी सबसे प्यारी जिम्मेदारी। लेडी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी शिकायत डॉक्टर जय से कर दी थी। सर, वरुण ने कल पिया का पूरा सेशन ही नहीं होने दिया, बीच में ही रोक दिया। जय पहले तो चुप रहे, पर जैसे ही मौका मिला वरुण को बुलाकर बोले, वरुण, ये क्या कर रहा है यार तू? क्या तू नहीं चाहता कि मिस पिया जल्दी ठीक हो जाए? वरुण ने धीरे से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है जय, लेकिन कल जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें पिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उस डॉक्टर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो बस करते गई, बिना एक पल के लिए रुके। जय ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तो क्या करेगा तू? डॉक्टर बदलेगा, ट्रीटमेंट बदलेगा। भाई, ये फिजियोथेरेपी ऐसी ही होती है। शुरू में दर्द होता है, पर धीरे धीरे वही राहत भी देती है। और एक बात ध्यान से सुन, मिस पिया अब कोई बच्ची नहीं है। रीना नहीं है वो जो तू हर बार बचाने चला आता है। वो मजबूत है और ये दर्द वो झेल सकती है। फिर एकदम ठंडे स्वर में जय ने कहा, और हाँ, आज से तू उनके सेशन में नहीं जाएगा, बस। एंड दैट्स माई ऑर्डर। अगर सच में चाहता है कि वो जल्दी चल सके तो उसे थोड़ा बहुत दर्द झेलने देना होगा और तुझे दूर रहना होगा। वरुण कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए सुनता रहा। अगले दिन वरुण फिर पिया को लेकर सेशन रूम तक गया, पर इस बार वो दरवाजे के अंदर नहीं गया। जैसे ही पिया को व्हीलचेयर से उतारने लगे, उसने धीरे से वरुण का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में वही सवाल थे, आज साथ नहीं चलोगे? वरुण ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस मल्होत्रा, पर आज मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकता। मैं बाहर ही हूँ, सेशन खत्म होते ही आ जाऊंगा। वरुण मुड़ गए और बाहर जाकर बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। अंदर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और हाँ, दर्द तो आज भी वही था, वही खिंचाव, वही टीस। पर आज पिया ने एक आवाज़ तक नहीं निकाली। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू थे, पर होठ कसकर बंद थे। वो बस चुपचाप सह रही थी। डॉक्टर थोड़ी हैरान हुई, पूछा, क्या आज दर्द नहीं हो रहा? पिया ने धीरे से कहा, दर्द तो वैसा ही है, लेकिन अगर मैं चिल्लाई तो मेरे पति को तकलीफ होगी और मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। डॉक्टर चुप हो गए। उस दिन पहली बार दर्द से बड़ी पिया की मोहब्बत दिखी।